नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। शिव और शक्ति से ये संसार चलता है। असल में ये कुदरत शिव शक्ति का ही प्रतीक है। इसमें शिव पुरुष है तो शक्ति प्रकृति है। ऐसे में शिव के प्रिय महीने सावन में प्रकृति हरी चादर ओढ़े नजर आती है। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली नजर आती है। और इसी सावन के महीने में हरियाली तीज का पर्व मनाने की परंपरा भी है। हरियाली तीज व्रत, जप और ध्यान के साथ कुदरत से रूबरू होने का भी अवसर है। आज सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अच्छे वर की तलाश में भी कन्याएं जप तप करती हैं। आज हम हरियाली तीज पर जप तप का विधान भी समझेंगे, साथ ही साथ लोक कल्याणकारी शिव पार्वती के संदेश को भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान ज्योतिषाचार्य हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ शिव कथावाचक भी हमारे साथ होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ सावन के झूले हैं, हाथों में मेहंदी है और चारों ओर उत्सव का उल्लास। ये वही सावन है जो बरसता है तो मन को भिगोता है, जब महकता है तो आत्मा तक पहुँचता है। सावन की छाँव में प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। सावन शिव की साधना भी है। सावन पार्वती की तरह शिवत्व हो जाने की कामना भी है। इसी हरियाली तीज के रंग जब वृंदावन में छलकते हैं तो ये पर्व कान्हा और राधा के रंग में रच बस जाता है। बहुत सुंदर नजारे हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज को सोने के हिंडोले में विराजमान किया गया है और प्रतिवर्ष की भांति बिहारी जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है। बिहारी जी की पोशाक की चर्चा करें तो इस बार की पोशाक पिछली बार से कहीं ज्यादा सुंदर बनी है। बहुत सुंदर रत्न जड़ित पोशाक है। इसमें हीरे जवाहरात मोती माणिक का प्रयोग किया गया है। हरे रंग की पोशाक है। बिहारी जी का मुकुट श्रृंगार वगैरह अत्यंत दिव्य दर्शन हो रहे हैं भगवान के। भक्त श्रद्धालु भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी वृंदावन आए हैं भगवान के नजारे देखने के लिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए पधारें और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो भगवान के यहीं से हाजिरी लगाएं। बड़ा सुंदर भाव भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं। मैं भी भगवान का वो भाव आपको सुनाना चाहता हूँ कि झूलन चलो विडोलना वृषभानु नंदनी, झूलन चलो विडोलना वृषभानु नंदनी। ठाकुर जी राधा रानी से कह रहे हैं कि हे श्री जी आप आए, हमारे साथ झूला झूलें और इस सावन की तीज का आनंद लें। मंद मंद फुहार बरस रही हैं झूले में हमारे साथ झूलकर ब्रज को, ब्रजवासियों को और अपने भक्तों पर आनंद की कृपा बरसाए। कहिए श्री राधे। हरियाली तीज सावन का ऐसा अद्भुत रंग है जिसमें भक्ति भी है, उत्सव भी है। ये पर्व शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की कथा भर नहीं है, बल्कि हरियाली तीज सावन को जी भर के जी लेने की परंपरा भी है। हरियाली तीज पर व्रत करने का विधान है। कहते हैं इस दिन रखा व्रत मनचाहा वर पाने की कामना पूरी करता है और आज की पूजा से शिव के साथ मां पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। हरियाली तीज जो है ये सावन के महीने में मनाई जाती है और कन्याएं प्रार्थना करती हैं भगवान शिव से कि शिव के समान संपूर्ण रूप से पति उनको प्राप्त हो। हरियाली तीज का दिन वो दिन माना जाता है जिस दिन माता पार्वती की तपस्या संपूर्ण हुई थी और उन्हें शिवजी की प्राप्ति हुई थी। तो हरियाली तीज का संदेश ये है कि अगर आप तपस्या करें तो निश्चित रूप से आपको सर्व गुण से संपन्न सृष्टि के नियंत्रक शिव की प्राप्ति हो सकती है। हरियाली तीज मनाने की परंपराएं बड़ी अनूठी हैं। उत्तर भारत के बड़े अंचल में इसे कजरी तीज के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं शिव और पार्वती के रिश्ते का शुभारंभ इसी दिन हुआ था।
इस पर्व को शिव के पार्वती हो जाने और पार्वती के शिवत्व को प्राप्त होने का उत्सव भी कहते हैं। कहते ये भी हैं कि जब शिव के पास पार्वती को देने के लिए कुछ नहीं था तो शिव ने उन्हें अपना शरीर दे दिया था और इसलिए ही वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। अगर वास्तव में देखा जाए तो हर पुरुष के अंदर स्त्री का अंश होता है और हर स्त्री के अंदर पुरुष का अंश होता है। जहां पर पुरुष पक्ष आगे बढ़ता है, ज्यादा होता है, वहां पर हम कहते हैं कि ये पुरुष है, और जहां पर स्त्री पक्ष थोड़ा ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं स्त्री है। लेकिन वास्तव में पुरुष के अंदर स्त्री के और स्त्री के अंदर पुरुष के गुण पाए जाते हैं। शिव संपूर्ण रूप से जितनी मात्रा में स्त्री हैं उतनी ही मात्रा में पुरुष हैं। इसीलिए शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता यानी महादेव कहा जाता है। और भगवान शिव ने स्त्री और पुरुष के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप ग्रहण किया है। सनातन परंपरा में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के संदेश बड़े गहरे हैं। सबसे बड़ा संदेश ये कि शिव ही एक ऐसे देव हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दूसरा संदेश ये है कि सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। शिव के इस स्वरूप का तीसरा संदेश ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और इन सब से भी बड़ा संदेश ये कि शिव का ये अर्धनारीश्वर स्वरूप सनातन संस्कारों में स्त्री पुरुष की पारस्परिकता का प्रतीक है। तीज के अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें तो आपको शीघ्र विवाह का या सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिल सकता है। और भी उत्तम परिणाम चाहते हैं तो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करें, उनका दर्शन करें, विवाह संबंधी कामनाएं आपकी पूरी होंगी। शहर शहर हरियाली तीज का रंग देखते ही बन रहा है। इस रंग में केवल उत्सव नहीं है बल्कि सावन के संदेशों का उल्लास भी है। आज ये पर्व सावन के इसी संतुलन को समझने का है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और फतेहपुर से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर हरलीन कौर हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ मान्या आर्य जी जुड़ चुकी है, एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी और साथ ही साथ कथावाचक आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके पास आए उससे पहले जरा देखते हैं कि किस तरीके तीज की रौनक है हर जगह पर। नीतू जा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतू, दिखाइए जरा तस्वीरें, रौनक कैसी है, कैसे इस पर्व को मनाया जा रहा है? चेहरे पर रौनक है। आप पहले इन सुंदर सुंदर महिलाओं को देखिए। ज्यादातर लोगों ने आज आप जरा साड़ी दिखाइए पहले अपनी, कितनी सुंदर साड़ी पहनी आपने, प्रॉपर राजस्थानी साड़ी, हाथों में मेहंदी भी है। कैसे मना रहे हैं आज के त्योहार? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से मना रहे हैं हम ये त्योहार। हरियाली तीज का त्योहार है, राजस्थान का बहुत अच्छा त्योहार है। देखिए सर पे साफा भी नजर आएगा। थोड़ा इधर है, ये मैं आप लोगों की साड़ी देखिए मेस्मराइज हो गई। खूबसूरत साड़ी, सब सज धज के आए हैं। व्रत भी होगा आज। व्रत की बात भी मैं देख रही हूँ, वहाँ ढोल बज रहे थे तो सब नाच रहे थे। थकान नहीं हो रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। त्योहार है तीज का तो थकान कैसी? बिल्कुल। नवजोत, एक बार आप भी स्टूडियो में बैठे बैठे यहाँ महिलाओं की साड़ियाँ देखिए। मैं बीकानेर हाउस में हूँ, यहाँ पर प्रॉपर राजस्थानी अटायर में आपको सारी औरतें नजर आएंगी। सबके हाथ में कलश है। पूजा अभी शुरू हो गई है। अभी आगे और क्या क्या होने वाला है? अभी ड्रेस कंपटीशन होगा और तीज की सवारी निकलेगी और पूजा करेंगे। अभी पूजा भी करेंगे। पूजा कितना वक्त लग गया इतना सुंदर बनकर आने में? आज कितनी मेहनत करनी पड़ी? 1-1.5 घंटा तो लग गया था आराम से। उतना ही लगा, फालतू नहीं है। एक्चुअली हमारा ट्रेडिशन है तो हमें अच्छा लगता है रेडी होना। और सच में अच्छा, कॉम्प्लीमेंट कितने मिले आज? आप पतिदेव के लिए व्रत रखा जाता है, पतिदेव ने देखा होगा तो कहा होगा कि आज तो तुम और दिन से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आज व्रत नहीं रखा जाता है, ये हमारा सेलिब्रेशन है। त्योहार व्रत होता है, लेकिन मोस्टली सब लोग नहीं रखते हैं। बहुत कम लोगों के यहाँ व्रत होता है। बहुत लोग बस ऐसे ही
पूजा पाठ करते हैं। अब आप भी जरा इधर आइए, जब यहाँ खूबसूरत औरतों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है जो सज धज के आई, ये बताइए कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं देख रही थी अभी आप लोग डांस कर रहे थे, सिंगिंग कंपटीशन था, मेहंदी कंपटीशन था, अब आगे क्या क्या करेंगी? डांस करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स में एंजॉय करेंगे, राजस्थानी खाना खाएंगे आज। नीतू जरा ये भी पूछिए कि राजस्थान में क्या परंपरा है इस त्योहार को लेकर, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है? एक और सवाल जो आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे जरा ये भी पूछिए कि वक्त के साथ साथ कितना बदला है ये त्योहार? राजस्थान और हरियाणा का त्योहार होता है, तो उसे ही कि भाई ट्रेंड। ये बताइए मुझे, राजस्थान में किस तरह से हरियाली तीज को मनाया जाता है, क्या परंपरा होती है? नहीं, राजस्थान में यही है कि भाई सब जने इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं। मेहंदी है जो सुहाग से संबंधित है, पूरी अच्छी तरह से तैयार हुए, रंग बिरंगे रंग होते हैं, खुशहाली का है, हरियाली तीज है। के साथ अब त्योहार मनाने के तरीके में बदलाव भी आया है कुछ, या जो पारंपरिक तरीका था आप लोग वही फॉलो कर रहे हैं? बदलाव आने वाले में कोई कमी नहीं है, बदलाव तो आ ही रहा है कि भाई कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन अपनी रीति को ना छोड़ो, उसको ही पकड़ने के लिए हम सब ये इकट्ठा होकर करते हैं। ये तो साफा भी बांध के आप तो पूरा राजस्थानी महाराष्ट्र दोनों लुक को मिलाकर यहाँ पे पहुँची है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो अभी नाच गाना भी होने वाला है यानी? हाँ, भी होगा। अभी ढोल भी बज रहा है। नवजोत एक बार ढोल बजा ही दीजिए, हमारे गुड न्यूज सुनने के दर्शक भी देख रहे हैं, और थोड़ा सा डांस हो जाए अगर। नवजोत, तो यहाँ पर अभी जो सेलिब्रेशन है रुकने नहीं वाला, अभी तो बस शुरू हुआ है। ये महिलाएं अभी यहाँ पूजा करेंगी। मैं अगर आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पूजा शुरू हो गई है, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी कलश लेकर और पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेहंदी कंपटीशन हो चुका है, अब यहाँ ड्रेस कंपटीशन होगा, लहरिया ड्रेस कंपटीशन, उसके बाद डांसिंग कंपटीशन भी। यानी आज का पूरा जो दिन है वो महिलाओं का डेडिकेटेड दिन है। बिल्कुल नीतू, लौटती हूँ मैं आपके पास। पहुंची है, सिंगिंग कंपटीशन होगा, गीत संगीत की व्यवस्था भी वहां पर है, लौटेंगे आपके पास। चलिए, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि महिलाओं का ये त्योहार होता है, तो हरलीन जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे आप मनाती हैं इस त्योहार को और कैसी परंपराएं इसकी जुड़ी हुई हैं? हमारे शास्त्रों में, धर्म में क्या कुछ लिखा हुआ है इसको लेकर? जी जरूर, सबसे पहले आप सबको हैप्पी तीज। और आपका ये पूरा सीन, पूरा व्यू देख के चैनल से, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें भी जल्दी से उस ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए जहाँ पर इतना हंगामा, इतनी मस्ती कर रही है लेडीज। तो ये जो त्योहार है ये औरतों के लिए है, लेडीज के लिए है, मैरिड वुमेन का भी, अनमैरिड का भी, जो शादीशुदा नहीं भी है। बहुत बहुत ही कलरफुल त्योहार है, क्योंकि वैसे भी सावन के जो भी त्योहार रहते हैं उनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। हर गाने में भी सावन का बहुत इम्पोर्टेंस है, ये वर्ड आता है। तो ये सावन जब आता है, बारिश, सावन, हरियाली, ग्रीनरी और खूब सारी अच्छे अच्छे व्यंजन, तो इसको सेलिब्रेट करना तो किसको पसंद नहीं होगा। तो अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, झूला झूलते हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जिसमें सारी लेडीज एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती हैं। बिल्कुल। वान्या आर्या जी, किस तरीके से इस त्योहार की सबसे बड़ी मान्यता क्या है और कैसे शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज तीज है। तो जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, सबसे पहले वो भगवान शिव और माता पार्वती का आज आशीर्वाद ले सकते हैं। आज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाना, और आप खुद भी अगर श्रृंगार करते हैं आज का दिन, उसकी बहुत ज्यादा आज के दिन इंपॉर्टेंस होती है। तीज का एक साइंटिफिक रीजन भी होता है, सावन का भी, क्योंकि ये जो हरा रंग होता है ये काफी सारी जानवरों की एक्वेटिक टाइम, ब्रीडिंग का टाइम होता है। इस टाइम पर हरा रंग होता है जो प्रकृति का रंग होता है, जो मल्टीप्लाई होती है जहां पर चीजें। तभी जैसे मैंने बोला कि ब्रीडिंग टाइम होता है। ग्रीन कलर पीस का कारक होता है, सिरेनिटी का कारक होता है, नेचर का, एक अच्छी हेल्थ का। तो आज के दिन जो भी लोगों ने व्रत रखा है, आप अपने व्रत में जो है अपनी व्रत कथा जरूर सुने।
आज के दिन नेचर और पर्यावरण को कोई भी जो है आप कष्ट ना होने दें। आज के दिन पेड़ पौधे जरूर लगाएं, अगर जितना हो सकता है। आज अगर आप मदर नेचर का आशीर्वाद ले लेते हैं, आज के दिन प्रकृति का आशीर्वाद ले लेते हैं, तो ये आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा चलता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का जो है आज आप आशीर्वाद लें, मंदिर जाएं, शिवलिंग पर आपने जल जरूर आज सुबह में चढ़ाया होगा, और आज के दिन आप अच्छे से तैयार हो। हरे रंग का आज बहुत इंपॉर्टेंस है। हरी चूड़ियां पहन सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, हरे रंग की आप ड्रेस पहन सकते हैं। इसके अलावा जो है आप माता पार्वती के कुछ मंत्र कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम पार्वती पतिये नमः का जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकेमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। भगवान शिव जो है चंद्रदेव का रूप है। आज के दिन हमें कामनेस सिखाता है, लाइफ में पेशेंस सिखाता है, सेरेनिटी सिखाता है। और आज के दिन जितना हो सकता है पूरे सावन में आप भगवान भोलेनाथ को जितना ज्यादा अर्पण करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, वैसे तो देखिए पूरे सावन ही हम शिव और पार्वती का उत्सव मनाते हैं। आज हरियाली तीज है, हरियाली तीज से लेकर हरतालिका तीज तक आज का दिन मनाने का होता है, और हरतालिका कहा जाता है कि उस दिन आप उपवास रखते हैं। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो महिलाएं खासतौर पर जो व्रत रखती हैं। क्या विधान है आज के दिन का? जी नमस्कार, और सभी नारी शक्ति को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की परम कृपा सभी पर बनी रहे। देखिए, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को यह पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। इसी कारण से इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। और इस व्रत को करने से का जो मूल उद्देश्य है वह सुहागन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायुष्य की प्रार्थना के लिए करती हैं, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं यह व्रत अपने जीवन साथी, भावी जीवन साथी के सुयोग्यता के लिए रहती हैं कि अपने सुयोग्य जैसा वह चाहती हैं वैसा उन्हें वर प्राप्त हो। इस कामना से भगवान शिव एवं माता पार्वती की आज पूजन करती हैं, और भगवान शिव माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके अभिष्ट सिद्धि होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। इस वर्ष देखा जाए, देखिए जो यह समय है, यह हरियाली तीज क्यों कहा जाता है कि चारों तरफ प्रकृति हरी भरी है। और हरा का अर्थ है कि हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रकार की शांति, और जब हम मन स्थिति से शांत रहेंगे और हम एकाग्र होंगे तो हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा जीवन बहुत बेहतर संचालित होगा। और यह स्त्री जो है वो प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति का मिलन का यह पर्व है। यह सामान्य नहीं है, अपने आप में सृष्टि के निर्माण के, सृष्टि के रचना की तरफ एक कदम है। यहीं से एक आरंभ देखा जाता है, और यह हरितालिका तीज व्रत तक यह निरंतर चलता है। इसमें जो नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वह प्रसन्न होती हैं, खेल कूद, नाच गाना और झूला झूलती हैं। इसका अर्थ यही है कि उनके अंतर मन से एक प्रसन्नता का भाव आता है, और जब नारी शक्ति प्रसन्न होंगे तो इस सृष्टि का सकारात्मक विकास हो पाएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ पाएगा। क्योंकि बिना इनके प्रसन्नता के हम प्रसन्न नहीं हो सकते, बिना प्रकृति के प्रसन्नता से के हम रह नहीं सकते। तो प्रकृति जो कि ईश्वरीय देन है नारी शक्ति के रूप में, तो नारी शक्ति बिना प्रसन्न हुए हम सृष्टि को सही ढंग से संचालित नहीं कर सकते। इसी कारण से यह जो व्रत है अपने आप में हम सब के लिए अमृतदायी माना है। बिल्कुल। चलिए दिवाकर जी आगे समझेंगे। चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ हैं। चंद्रांशु जी, कौन सी शिव कथा है जो आज के इस पर्व से जुड़ी हुई है, तीज के पर्व से? नवजोत जी बहुत बहुत शुभकामना, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से, क्योंकि हमारा देश, हमारी भारत देश की संस्कृति बहुत विविधताओं से भरी हुई है। हम लोग अनेक त्योहारों को मनाते हैं, अनेक उत्सव को मनाते हैं, और उनके साथ कोई न कोई कारण जुड़ा होता है, तभी कोई न कोई तिथि त्योहार हम लोग मना पाते हैं। अभी ज्योतिषाचार्य लोगों को, सभी लोगों को सुना, बहुत अच्छी बात सब लोग बता रहे हैं। हमारे लिए जैसा आपने कहा कि कौन सी बात, में तो रीजन ही पीछे का जो कारण है मैं वही बता सकता हूँ कि क्यों मनाते हैं। सचमुच आज का त्योहार अपने आप में ऐतिहासिक त्योहार है, और माताओं बहनों की बात करें तो उनके लिए तो सब कुछ है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए
माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कहीं ना कहीं प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं और उनका ही कहीं ना कहीं वरदान प्राप्त करना चाहती हैं, आश्रय लेती हैं उनका। आज का जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हिमालय राज्य के यहाँ माँ पार्वती प्रकट हो गई, पूर्व जन्म में सती के रूप में थी और तब भगवान भोलेनाथ ने उनका परित्याग किया, तन त्याग करके उन्होंने हिमालय राज्य के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जब आई, मैना को माँ बनाया। उस समय जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को विवाह की चिंता होती है कहीं ना कहीं कि सुयोग्य वर मिल जाए। देवर्षि नारद चूंकि वो भी हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, और उन्होंने हस्तरेखा को देखा और देख करके माँ पार्वती को बताया कि इसका विवाह ऐसे वर के साथ में होगा, जोगी जटिल अकाम मने नगन अमंगल वेश, अस्वामी अहिंका मिले परिहस्त असरेक। इसका विवाह ऐसे के साथ में होगा, ऐसे वर के साथ में होगा जिसके रहने का घर नहीं होगा, पहनने के कपड़े नहीं होंगे और उसका अशिव वेश होगा, अमंगल वेश होगा, ऐसे वर के साथ में होगा। न कुल खानदान का पता, न घर का पता, न रहने की व्यवस्था। अब हिमालय राज्य को और मैना माँ को चिंता होती है कि अब कहाँ विवाह करें, ऐसा वर अपनी बेटी के साथ कहाँ वर मिलेगा। तब उस समय देवर्षि नारद ने ही कहा था कि तप से सब कुछ मिल सकता है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव्य मेघ सके त्रिपुरारी। अगर यह विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में होता है तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि ब्रह्मा के लेख को भी भोलेनाथ मिटा सकते हैं, उनका सामर्थ्य है, पर तप के बिना यह संभव नहीं है। अगर तप आपकी बेटी करती है निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद के वचन को मान करके कुमारी अवस्था में इतनी कठोर तपस्या माँ पार्वती ने किया और आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, तथास्तु कहा कि पति के रूप में हम प्राप्त होंगे। और उसके परिणाम स्वरूप शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में आज निरंतर इस त्योहार को हम लोग मनाते रहते हैं। और हमारे देश में सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में जितनी भी माताएं बहनें होती हैं, उत्तम पति की प्राप्ति करने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए आज इस व्रत को मनाती हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। लौटती हूँ, आप सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ देव अंकुर मेरे सहयोगी भी इस वक्त जयपुर से जुड़ चुके हैं। देव, कैसी रौनक है वहां पर, दिखाइए जरा। बिल्कुल नवजोत, सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है हरियाली तीज का त्योहार राजस्थान के लिए, और इस त्योहार का एक तरह से मॉनसून से, सावन के पर्व से सीधा जुड़ाव माना जाता है। और आज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। मैं आपको बता दूं, जहां पर मैं मौजूद हूं ये ओल्ड सिटी का एरिया है जयपुर का। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो चुकी है नवजोत यहाँ पर, और आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे है त्रिपोलिया गेट, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से जो पूर्व राजघराना है राजस्थान का, जयपुर का, सिटी पैलेस से जो उनकी जो महिलाएं हैं वो रूप श्रृंगार करके यहाँ से निकलेंगी और तीज की जो शाही सवारी कही जाती है उसका ये रूट है। अभी यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो पुख्ता किए जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए नवजोत, अब से करीबन 1 घंटे के समय में यहाँ से वो सवारी, तीज की जो शाही सवारी कही जाती है, जो एक भव्य सवारी कही जाती है, उसको निकालने का दिन है। और आज के दिन एक बड़ा त्योहार जो है हिंदुओं का वो माना जाता है। इस राजस्थान का जयपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। आज के दिन जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी महकमे हैं, उनमें आधे दिन की छुट्टी की पहले ही घोषणा कर दी गई थी। कोर्ट में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। आज के दिन नवजोत, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो आज के दिन रूप श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, माँ पार्वती की पूजा अर्चना होती है। और आज का दिन एक बड़ा पर्व के तौर पर देखा जाता है। इस तौर पर देखा जाता है कि जो सावन है, सावन का जो पर्व है, सावन का जो मौसम है, और मॉनसून से सीधे तौर पर इसको जोड़कर देखा जाता है। तो आज का एक दिन जो है खुशियों का दिन है, त्योहार का दिन है। एक ऐसा दिन है जब लोग हर्षोल्लास के साथ बाहर निकलकर भगवान की तरफ अपनी जो पूजा अर्चना है उसका अर्पण करते हैं। देव, आप नजर बनाए रखिए, शाही सवारी जब निकलेगी तो हम लौटेंगे आपके पास, वो भव्य तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक बार जरा हम नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, दिखाइए वहां की तस्वीरें। नवजोत,
तो यहाँ पर तो रौनक की तस्वीरें अभी थमने नहीं वाली है। राजस्थानी फोक म्यूजिक के साथ आपको पारंपरिक परिधान में राजस्थानी महिलाएं नजर आएंगी, जिन्होंने आज या तो तीज का व्रत किया हुआ या सेलिब्रेट कर रही हैं। सबके सिर पे साफे हैं और राजस्थानी साड़ियाँ। मैं देख रही हूँ तीज की जो असली रौनक और उत्सव है, मुझे लगता है राजस्थान के बाद दिल्ली में यहाँ नजर है। बिल्कुल, राजस्थान का थार और राजस्थान के सावन का सार है तीज। और राजस्थानी कहीं पे भी हो, पूरे इस उत्साह से हम लोग इन त्योहारों को मनाते हैं कि जो राजस्थानी ना हो वो भी राजस्थान के रंग में रच बस जाते हैं। ये खास बात है राजस्थान की। तीज राजस्थान के सबसे बड़े उत्सवों में से। मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेहंदी रची थारा हाथा में, घुल रयो काजल आँख्या में, थारो घणो सुहाणो रूप मां तीज माता, थारो घणो सुहाणो रूप मारी तीज माता। घुल रयो काजल आँख्या में, घुल रही मेहंदी हाथा में, थारो घणो सुहाणो रूप मां। आज तो मैं देख रही हूँ किसी की तारीफ करने जाते हैं तो हर महिला अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिख रही है। यहाँ पे आप लोग का कंपटीशन है अभी, ड्रेस कंपटीशन, किस हिसाब से जजमेंट होगा? क्योंकि सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो ड्रेस हमारा कंपटीशन रखा है वो राजस्थानी अटायर के हिसाब से, उसकी वेशभूषा, पहनावा, उसका गहने, उसके हिसाब से हमने कंपटीशन रखा है। बिल्कुल, उस हिसाब से हम लोग जज करेंगे कौन राजस्थान का बेस्ट पार्टी। चलिए, तो हरियाली तीज पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। शुभ योग और संयोग क्या है, पूजा किस तरह से करते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको तीज की रौनक दिखाते हैं, क्योंकि हरियाली तीज का मतलब है सेलिब्रेशन और हरतालिका तीज में पूजा पाठ और व्रत किया जाता है। सीधा चलेंगे बीकानेर हाउस। नीतू मेरे सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। नीतू, दिखाइए जरा वहां की रौनक। बिल्कुल नवजोत, यहाँ तस्वीरें अभी जरा गाना जो आप लोग। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ, गफरुद्दीन नेवाती, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार, इंटरनेशनल। गाना सुनाइए जो सुना रहे थे। जी, गाना गाइए जो बता रहे थे। पल्लो लड्डी के गोरी को, पल्लो लड्डी के जरा तो टेढ़ो हो जा बाल मामर, पल्लो लड्डी के जबर का बाजार मारे लाभी कर का चूड़ी, जबर का बाजार मारे लाभी कर का चूड़ी। ऊपर चढ़ के देख बना की खागी बम्बा भोली, जरा तो टेढ़ो हो जा बाल मामर, पल्लो लड्डी के जरा तो पल्लो लड्डी के जी मारो, पल्लो लड्डी के जरा तो टेढ़ो हो जा बाल मामर, पल्लो लड्डी के। जो देखिए यहाँ पे दो ग्रुप है, तीसरा ग्रुप यहाँ पे भी है। और रंग तेरे भाया ओ जो रंग दे, मारा सासू जी ने, मारा नील भरे और रंग दे, मारा साहब जी ने दाए को नहीं आयो रे, नील भरे और रंग दे, अल्लाह बल्ला परदादर मोर रंग दे, अल्लाह बल्ला परदादर मोर रंग दे। घूंघट पर भाई सारो बीरो, नील भरे और रंग दे, घूंघट पर भाई सारो बीरो, नील भरे और रंग दे, और रंग तेरे मादे ओ जू रंग दे, और रंग तेरे दे, मारा साहब जी ने, मारा साहब जी ने दाए को नहीं आए, नील भरे और रंग दे, मारा साहब जी ने दाए को नहीं आयो रे, नील भरे और बेहद खूबसूरत तस्वीरें और यहाँ पर गीत संगीत चल रहा है। नीतू, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप बनाए रखिए इनको अपने साथ साथ, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद लगातार जुड़े हुए। वान्या जी, क्या पूजा का विधि विधान आज के दिन रहता है और क्या उसका भी कोई शुभ मुहूर्त है?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। हाँ, आज के दिन पूजा का विधि विधान जरूर रहता है। जिन भी स्त्रियों ने, जो भी मैरिड लेडीज हैं जिन्होंने निर्जला व्रत कर रखा है, आज के दिन जो है आप सबसे पहले सुबह उठे होंगे, वहां पर आप स्नान करिए, अपनी पूजा का जो स्थान है उसको बहुत अच्छे से आप साफ सुथरा कर लें। उसके बाद आप चौकी बिछाएं, चौकी पर जो है लाल कपड़ा जो है बिछाना है, देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की जो है आप मिट्टी की मूर्ति जो है अगर आप बना सकते हैं तो आज आप वो जरूर चढ़ाएं। आज आप भगवान भोलेनाथ के लिए खीर का भोग आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ससुराल से जो है कुछ सरगी के रूप में चीजें आती हैं, जैसे कि सिंगाड़ा आता है, फेनी आती है, मिठाइयाँ आती हैं। आज के दिन सुहागन महिलाएं जब उनका व्रत खत्म होता है तो वो घेवर का जो है जरूर भोग लगाती हैं और कुछ ना कुछ मिष्टान जो है जरूर खाती हैं। व्रत की कथा आप पूरी सुने लास्ट तक। आज के दिन झूला झूलने का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन होता है नवजोत जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था, और ऐसा कहते हैं पौराणिक कथाओं में ये भी लिखा है कि श्री राम जी ने भी सीता माता को झूला झुलाया था। तो आज के दिन सभी महिलाएं और कुंवारी कन्याएं जो है आप लोग झूला झूल सकते हैं। आज के दिन पौधों की भी पूजा होती है, क्योंकि ये दिन जो है मदर नेचर को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड भेजने का होता है, प्रकृति को, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमें निशुल्क मिलती है, इनके लिए हमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो हम नेचर जब तक अगर सीरीन रहती है तो इंसान का जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल अच्छा रहता है। तो आज के दिन सच्चे मन से जो है आप पूजा करें। और ये 6 अगस्त से शुरू होकर 7:52 7:52 PM से लेकर 7 अगस्त तक के त्योहार है। 10:05 PM 10:05 शाम के। तो इस ड्यूरेशन में सबसे पहले बिल्कुल व्रत रखेंगे और आगे आप पूजा विधि मैंने जैसे आपसे शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जैसे आपने बताया है कि शिव पार्वती के अलावा राधा कृष्ण से भी ये जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी एक कथा चंद्रांशु जी मैं आपसे सुनूंगी, लेकिन उससे पहले जरा दिवाकर जी आपके पास आते हुए क्या कुछ विधान इसका रहता है? जैसे वाना जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि न सिर्फ शिव पार्वती की आराधना बल्कि साथ ही साथ हम प्रकृति की पूजा भी कर सकते हैं, तो उसका विधान क्या है वो भी बताइए। इसलिए प्रकृति के रक्षा के लिए आज के दिन और एक कार्य करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, विशेष करके सार्वजनिक जगह पर। फलदार वृक्ष हो या पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर, आम, इनमें से कोई एक वृक्ष जो है सार्वजनिक स्थल पर जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि यह पर्व ही है प्रकृति के लिए। तो प्रकृति की रक्षा के लिए भी यह कार्य अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ आज का जो दिन है वह शिव पार्वती का मिलन है, तो मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस कारण से कोई भी कार्य, कोई एक शुभ कार्य जरूर करना चाहिए जिसमें पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर, इससे पूरे वर्ष भर वह याद के रूप में जुड़े रहेगी और प्रकृति की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही साथ इस दिन हरे वस्तु का विशेष महत्व है। तो हरा वस्त्र धारण करें, हरी चूड़ी धारण करती हैं, तो प्रकृति के लिए भी कुछ कार्य जरूर करें और शिव जी को इस दिन कुछ चीजें अर्पित करके अपने जीवन में सकारात्मकता प्राप्त कर सकती हैं। जैसे कि इस दिन जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं और उसमें कोई अवरोध आ रहा है, तो ऐसे लोग भगवान शिव को आज के दिन पीला वस्त्र चढ़ा दें, माता पार्वती को हरा वस्त्र चढ़ाएं, साथ ही साथ बेलपत्र और पंचामृत भगवान शिव को अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिवाकर जी, जैसे दिवाकर जी एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे सावन के सोमवार को जिस तरीके से पूजा अर्चना होती, क्या इसका विधान भी बिल्कुल वैसा ही रहता है? ज्यादातर विधान वही रहता है कि प्रदोष काल में यदि हम कथा का श्रवण करें और शिव पार्वती के मूर्ति बना करके जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, या मंदिर में जाकर के शिवलिंग की पूजा करें, दुग्धाभिषेक करें, और जो भी अक्षत, रोरी, चंदन, अबीर, गुलाल, मिष्टान, फल, मेवा, भांग, धतूर, अबीर, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है भगवान शिव को अर्पित करें। और यह पूजा विशेष करके दोनों लोगों को करना चाहिए। दिन भर में हम नृत्य गान करिए, झूला झूलिए, सब करिए, लेकिन
पूजा के समय पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप होइए, दोनों एक होइए। जब तक दोनों एक नहीं होंगे तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पर्व ये भी संदेश देता है कि किस तरीके से पति पत्नी के संबंध भी और ज्यादा मधुर होते हैं और उसमें प्रकृति का कितना बड़ा रोल रहता है। चंद्रांशु जी महाराज, अब यहीं से देखिए, न सिर्फ शिव पार्वती बल्कि राधा कृष्ण से भी ये त्योहार जुड़ा है, कोई एक कथा उनसे जुड़ी हुई। नवजोत जी, तीनों को ले लीजिए। अभी आपके डिबेट के बाद में हमारे श्री सीताराम जी भी यहाँ पर हमारे अयोध्या में मणि पर्वत है जी, और वहाँ लगभग 80 फीट कुछ ऊंचा एक सुंदर सी चोटी है और आज ही आगाज हो रहा है। श्री सीताराम जी झूले पर विराजमान हो रहे हैं और जितने भी मंदिर हैं हमारे यहाँ मंदिर से दूल्हे की भांति सुंदर सज्जा के साथ में अभी जा रहे होंगे और वहां पर झूला चल रहा उत्सव। आज के दिन पहले मणि पर्वत में जाकर के श्री सीताराम जी झूला झूलते हैं, उसके बाद में आकर के मंदिर के में छोटा बड़ा सोने चांदी हीरे तमाम बड़े कीमती सुंदर ढंग से सजे हुए यहाँ पर अयोध्या में भी राम सीता जी का झूला महोत्सव प्रारंभ हो रहा है आज के दिन से। अभी मैं भी मणि पर्वत यहाँ से निकल करके तो हमें उसी की एक तो कथा निश्चित तौर सुना पर दीजिए। कहते तीनों का संबंध एक जैसे है। मैं निश्चित तौर पर मैं कथा ही सुना रहा हूँ उसको। देखिए, मैं जिस रूप में नवजोत जी देखता हूँ, इतने अच्छे प्रबुद्ध दर्शक आपके देखते हैं, एक संदेश जाना चाहिए। जैसे प्रकृत पुरुष भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती हैं। वागार्थ विषमृतो वागार्थ प्रत्यय जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता भोलेनाथ और माँ पार्वती को लिया गया है। साथ में हम यह भी कहते हैं प्रकृति के साथ में प्रेम का अटूट बंधन के रूप में इस तीज महापर्व को मानना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ पार्वती ने जो संदेश दिया, हमारे देश में इस समय देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी होती जा रही है कि कहीं न कहीं परंपराएं भूलती जा रही हैं और उसका परिणाम डिवोर्स, तलाक, अनेक तरह की विषमताएं आ रही हैं। माँ पार्वती ने आज के दिन वो संदेश दिया था जिस समय सप्तऋषि आते हैं और माँ पार्वती को बोलते हैं कि आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। वो तो भोलेनाथ के पास में अगुन अमान मातृहीना उदासीन सब संशय छीना, न रहने का घर है न बसने का कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो विवाह की केवल आप सोच रहे हो मन में, आज ही आप पति बदल दो, अपना विचार बदल दो और बदल करके आप भगवान विष्णु के साथ में विवाह कर लो, क्योंकि दूषण रही सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी विष्णु भगवान समस्त गुणों के धाम है, समस्त वैभव से संपन्न है। उस समय माँ पार्वती ने अपने सनातन संस्कृति का पालन करते हुए उत्तम सती का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो उत्तर दिया था, हमको लगता है कि दुनिया की सभी माताओं बहनों को, सभी भारतीय संस्कृति के मानने वाले को उसको याद कर के रखना चाहिए और अपने जीवन में उतार करके उसको पालन करना चाहिए। माँ पार्वती ने कहा था, हे सप्तऋषियों, एक जन्म की बात नहीं, जन्म कोट लगी, रगर हमारी मिलई शंभु न तरहु कुमारी। एक जन्म तक नहीं, अगर करोड़ों जन्मों तक तपस्या करना पड़ेगा, जब तक भोलेनाथ नहीं मिल जाते तब तक मैं दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती हूँ। मुझको पति रूप में भोलेनाथ ही चाहिए। ये प्रेम का अटूट बंधन के रूप में जाना जाता है और यही संकल्प, यही प्रेम कहीं न कहीं भगवान को कैलाश से खींच करके लाया और पति के रूप में उन प्राप्त हुए भगवान भोलेनाथ, जो आज अटूट सौभाग्य के रूप में माताएं बहनें मानती हैं। तो हमको लगता है चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे श्री सीताराम जी हो और चाहे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती हो, हम लोगों की उपासना पद्धति में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती, भगवान कृष्ण राधा रानी और यहाँ पर सीताराम जी सब एक रूप में मान करके बिल्कुल, और उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए आज सभी लोग तीज का पर्व मना रहे हैं। हरलीन जी, एक सवाल आपसे भी, किस तरीके की तैयारियां शाम के वक्त होती हैं? कैसे ये त्योहार शाम के वक्त भी मनाया जाता है? देखिए, तैयारियां तो एक दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं और अगले दिन के लिए सब कुछ, जैसे लेडीज को रहता है कि सब कुछ टाइम से हो, सब चीजें वो लेके रखते हैं। पूजा की सामग्री एक दिन पहले खरीदते, एक दिन पहले मेहंदी लगवाते हैं, तो पूरे बाजार सजे रहते हैं, मेहंदी की खुशबू रहती है आसपास। तो एक रात पहले से वो तैयारियां शुरू होती हैं। सुबह उठते ही जैसे वो स्नान करके और पूरा दिन वो उस हिसाब से उसी एनर्जी, उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे जैसे शाम होती है तो अभी आप देख रहे हैं कि सब जगह और ज्यादा हलचल है, सब बाहर आ रहे हैं अब
तैयार होके। बिल्कुल। और जैसे देखा लाइव हमने कि उन्होंने कहा कि हमें 1-1.5 घंटा लगा तैयार होने में, तो वो दिन तो उसी में तो निकल एक जाता है। तरीके से उस इंतजार इस preparation में, दिन का start रहता है में। महिलाओं को, क्योंकि 16 श्रृंगार भी करना होता है। और हम कहते हैं कि उत्सव मतलब तो गुड न्यूज शाम टुडे। को जरूर जी, तो तीज का पर्व हमारे साथ आप लगातार मनाइए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार जरा नीतू के पास चलेंगे। नीतू, क्योंकि असली रौनक तो वहीं पर है, दिखाइए कैसे वहां पर कलश यात्रा भी निकाली जा रही है और महिलाएं एंजॉय कर रही हैं इस पर्व को। नीतू। नवजोत, ये वाली तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हरियाली तीज की जब हम बात करते हैं तो झूला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ देखिए झूला भी लगाया गया है। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से जैसे पहले लोग झूला झूलते थे, ठीक वैसा ही झूला लगाया है और उसे डेकोरेट भी किया गया है। और महिलाएं झूला झूल भी रही हैं, एंजॉय भी कर रही हैं। और अब क्योंकि डिजिटल युग है तो तस्वीरें खिंचवाना भी बहुत अहम हो जाता है। तो यहाँ आपको सारी चीजें एक साथ होते हुए नजर आएंगी। हरियाली तीज यानी झूला झूलना, मुझे लगता है ऐसा ही फील हो रहा होगा जैसे पहले जमाने में मनाया जाता था। सुपर सुपर, बहुत ही औसम, मौसम भी औसम हो रहा है आज। बिल्कुल, मौसम भी औसम है। आज के दिन सावन में हरियाली तीज, बारिश, अच्छा मौसम जरूरी है। बारिश का आना भी एक शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में ये फुहार बिल्कुल। पड़ना और बस झूला झूलना, इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल, देखिए सारे संयोग एक ऐसा लग तरीके रहा से है एक साथ जैसे, है यहाँ कि जब सावन है, तीज है, बारिश वहां पर हो रही है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें नीतू लगातार हमको दिखा रही है बीकानेर हाउस से, जहां पर आज तीज का पर्व मनाया जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।